आदाब अस्सलाम उमैर आज़मी आप तमाम नाजरीन का अहवाल दुनिया पर इस्तकबाल करता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के ज़िला आज़मगढ़ के सराय मीर में। आज हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद संजरी साहब, जो एक बिजनेसमैन भी हैं और पॉलिटिकल लीडर भी एक तरीके से। बहुजन समाज पार्टी में काफ़ी सालों से ये लगे हुए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत पर और आज़मगढ़ की मौजूदा सियासत पर बातचीत करेंगे शाहिद संजरी साहब से। सबसे पहले बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने, जो आप लोगों ने मौका दिया हमें जो है अपनी बात रखने का। आप पूछें, जो भी कहेंगे मैं इसका पूरी तरीके से जवाब दूंगा। शाहिद संजरी साहब, पहला सवाल मेरा आपसे है। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी में आप काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं और आज भी बहुजन समाज पार्टी में मौजूद हैं, और आप फ़िलहाल जो 22 में असेंबली इंतखाब जो इलेक्शन होने वाला है, तो उसमें लोग समाजवादी पार्टी फ़ाइट करती हुई दिख रही है बीजेपी से। तो कांग्रेस पार्टी का भी एक तरीके से जनाधार बढ़ा हुआ है, क्योंकि प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे कर रही हैं। तो बहुजन समाज पार्टी से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आप चुनाव लड़ेंगे निज़ामाबाद से, तो कहाँ तक सच्चाई है इसमें? देखिए, जहाँ तक सवाल ये बहुजन समाज पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है वो कांस्टेंट वोट है। उनका जो है खामोशी तरीके से उनका वोट रहता है। और जब बहुजन समाज पार्टी से आप लड़ते हैं तो समझ लिए कि अगर आप किसी विधानसभा में जाते हैं तो आपके 40,000 से गिनती शुरू होती है। बाकी आप अपनी कम्युनिटी को जो है मिलाइए और अपने जो है जाइए, लोगों को मिलिए, अपनी बातों की कीजिए, उनकी समस्याओं को समझिए, और लोग जो है आपकी समस्याओं को जानेंगे, आपको पसंद करेंगे, आपको वोट देंगे जो है। जी। लेकिन शाहिद संजरी साहब, एक बात और ये अपने आप में होती है कि समाजवादी पार्टी भी है और कांग्रेस पार्टी भी है। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का पहले जो जनाधार था, जितने वोट बैंक बहुजन समाज पार्टी के पास पहले हुआ करते थे, इस मर्तबा नहीं है। क्योंकि हम फील्ड वर्क भी करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो बहुजन समाज पार्टी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। उसके बाद भी आप टिकट लेके चुनाव लड़ेंगे बहुजन समाज पार्टी से? देखिए, ये कहना जो है बहुजन समाज पार्टी को जो है कम आंकना जो है ये बेईमानी है। जो है आज भी जो है जनता जो है उनके जो है जो लॉ एंड ऑर्डर था बहुजन समाज पार्टी का, लोग आज याद कर रहे हैं। उनके लॉ एंड ऑर्डर जो है आज भी जनता भूली नहीं है। लोग कहते हैं कि भाई जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन था। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के अंदर जो जब उनकी सरकार थी 2007 में जो है 2007 में जो है, तो उस वक्त जो है जब बाबरी मस्जिद का फैसला आने वाला था तो लोगों ने कहा कि भाई पूरा हिंदुस्तान जो है ये पूरी तरीके से जो है ये लोगों को डर थी कि जो है पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन जो है वहाँ ना तो कॉलेज बंद किया, ना यूनिवर्सिटी बंद किया, ना कोई, लेकिन ये है कि कई किलोमीटर तक कोई परिंदा पर नहीं मारा जो है। तो इस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को लोग आज भी याद करते हैं। तो जो है बहुजन समाज पार्टी को जो लोग कम आंक रहे हैं वो बेईमानी है। अच्छा, एक इल्ज़ाम आपकी पार्टी पे और भी लोग लगाते रहे हैं कि आपकी पार्टी 2 करोड़ 2.5 करोड़ की मांग करती है, टिकट देती है उन लोगों को, जबकि लोगों का ये कहना है कि जो मज़दूर है, जो किसान के लड़के हैं, वो आखिर संसद तक या विधानसभा तक कैसे पहुंच पाएंगे अगर इस तरीके से बहुजन समाज पार्टी या सियासी दल जो हैं इस तरीके के पैसों की डिमांड करें टिकट को लेकर? देखिए, जहाँ तक टिकट की बात है, पार्टी की बात है, तो हर पार्टियाँ जो है ना कहीं न कहीं जो है वो जो है अपने किसी कैंडिडेट को पैसे दिलवाती हैं। जैसे समाजवादी की अगर आप बात करते हैं तो वो अगर कोई पैसे वाला है तो वो कहते हैं कि भाई इनको पैसे दे दिए। तो पैसे का तो मामला सब हर जगह है जो है। और हमारी पार्टी जो है उद्योगपतियों से पैसा नहीं लेती, वो अपने कैंडिडेट से, अपने कार्यकर्ताओं से जो है पैसा चंदे के रूप में लेती है जो है। तो वो इस तरीके से हमारी पार्टी जो है ये काम करती है। और हमारी पार्टी जो है उद्योगपतियों से पैसा नहीं लेती। और बाकी सारी पार्टी जो है कहीं ना कहीं किसी के लिए सरकार जो बनती है तो उनके लिए काम करते हैं। हमारी पार्टी जब सरकार में आती है तो वो पूरी तरीके से निष्पक्ष काम करती है। अच्छा, अगला सवाल शाहिद संजरी साहब हमारा आपसे ये है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो चीफ़ हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनका भी हाल ही में एक बयान आया। उन्होंने कहा कि इस देश में मुसलमानों के साथ ये सेकुलरिज़म, ये जो शब्द है, इससे बड़ा नुकसान हुआ है। इससे कहाँ तक आप इत्तेफाक रखते हैं? मैं इस बात से पूरी तरीके से इत्तेफाक रहता हूँ कि जो है जो सेकुलर पार्टियाँ हैं वो सो कॉल सेकुलर पार्टियाँ हैं, वो सेकुलर पार्टियाँ हैं। संविधान के अंदर जो सेकुलरिज्म है मैं उसकी इज़्ज़त करता हूँ। उसकी जो है हमेशा मैं जो है मेरे दिल में भी वो जगह है कि भाई जो संविधान के अंदर सेकुलर वर्ड है मैं उसकी कदर भी करता हूँ। लेकिन जो पार्टियाँ जो है सेकुलर के नाम पे जो है मुसलमानों को या दूसरी अन्य बिरादरियों को भटकाने का काम करती हैं, वो सिर्फ जो है अपने दूसरों का वोट ले के जो है वो इस्तेमाल करती हैं। और जब चुनाव जब जीतती हैं तो कोई आपके समाज के लिए या किसी और समाज के लिए काम नहीं करती हैं। भाई जिस तरीके से समाजवादी ने जो है 18% रिजर्वेशन की बात किया था, सरकारें उनकी बनी, उन्होंने क्या किया? कोई कदम भी नहीं उठाया जो है। आप सारे लोगों को पता है इस बात के बारे में।
अच्छा, लेकिन एक बात और अपने आप में उठती है, जिस तरीके से ओवैसी साहब भी लगातार ये कहते रहे हैं कि चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, मुसलमानों ने सबके साथ अपना भरोसा जताया, मुसलमानों ने सबको अपना वोट दिया, लेकिन जो हिस्सेदारी रही है, रिजर्वेशन रहा है, वो मुसलमानों को नहीं मिला है। ये इल्ज़ाम सिर्फ आप समाजवादी पार्टी पे ही क्यों लगा रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी जो है वो हमेशा जो है अपने अपने कार्यकाल में जो है उन्होंने जो है एक यूनिवर्सिटी बनाया जो लखनऊ में जो है। जब समाजवादी की पार्टी सरकार आई तो उसको सिर्फ नाम बदलने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी ने मुसलमानों के लिए और अन्य बिरादरियों के लिए, अन्य समाज के लिए भी काम किया जो है। उन्होंने जो है पूरी, उनको वो ये नहीं देखते, लेकिन ये एक समाजवादी में जो है जो लोग हैं, तो वो जब समाजवादी के लोग पार्टी वो सरकार में आती है तो वो सिर्फ यादों के लिए काम करते हैं जो। तो इस बार इलेक्शन आप किस सीट से लड़ेंगे आजमगढ़ में? वैसे विधानसभा की 10 सीटें हैं। भाई ये तो पार्टी का निर्णय होगा, ये पार्टी का फैसला होगा। पार्टी जो है, हम तो पार्टी में हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और पार्टी जहां हमको समझेगी जो है हम पूरी तरीके से तैयार हैं और चुनाव लड़ेंगे। आपकी शाहिद साहब लोकप्रियता जो है वो किसी एक सीट पे ही हो सकती है या फिर 2 सीट पे हो सकती है, तो आप चाहते कहाँ हैं, कौन सी सीट से आप चुनाव लड़ें? भाई ये आजमगढ़ के रहने वाले हम लोग, निजामाबाद विधानसभा के हम लोग, यहाँ पे हमारा गांव लगता है। बाकी जो है सारी जो है विधानसभा इससे लगी हुई है जो है, तो सारी विधानसभाओं में हमारे जानने वाले लोग हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारी हर जगह जो है रिश्तेदारियाँ हैं, सब जगह हम लोग आते जाते हैं जो है। तो पार्टी जहाँ भी कहेगी जो है हम अपने लिए तैयार हैं जो है पूरे, जब भी पार्टी आदेश देगी हम तैयार हैं उसके लिए। जी। अभी हाल ही में एक खबर आपने भी देखी होगी टेलीविज़न पर, अजय मिश्रा जो कि मिनिस्टर हैं बीजेपी के, उन्होंने पत्रकार के साथ जो दुर्व्यवहार किया, उनसे जब सवालात किए गए उनके लड़के को लेकर, तो आप कहाँ तक देखते हैं कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर और किस तरीके से जो संविधान की बात करते हैं, संविधान पे बैठा जो जिस पद पे वो इंसान है मिनिस्टर, ये किस तरीके से बात कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है पत्रकारों के साथ, तो आज ये कैसा हिंदुस्तान, इसका कैसे, किस नज़रिए से आप इसका तस्वुर कर रहे हैं आज के हिंदुस्तान का? ये पूरी तरीके से इसकी निस्बत जांच होनी चाहिए। जब तक ये जो है ये मंत्री बने रहेंगे, इनके लड़के के ऊपर पूरी तरीके से आरोप है, तो जब तक ये बने पद पे बने रहेंगे तो जो है वो पूरी निस्बत जांच हो नहीं पाएगी। जनता की मांग है कि मतलब ये उनको बर्खास्त किया जाए और पूरी तरीके से निस्बत जांच की जाए। शाहिद साहब, एक सवाल और है अपने आप में कि आप एक बिजनेसमैन भी हैं, दूसरे मुल्कों में आपका आना जाना होता है, तो ऐसे में आप अपने क्षेत्र में जो समस्याएं यहाँ की हैं वो क्या उससे आप अवगत होंगे, जो मसले मसाइल हैं लोगों के? बिल्कुल, मसले मसला से जो है हम लोग आते जाते रहते हैं और अपने लोगों में मिलते जुलते रहते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। लोग बताते हैं किस तरीके से भाई यहाँ अच्छे कॉलेज की नहीं है, कोई अच्छा स्कूल नहीं है, इस तरीके से जो है कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, जो है कोई सुविधा नहीं है जो है। तो ये सारी समस्याएं हैं यहाँ क्षेत्र की जो है, वो हर लोग अवगत हैं इस बात से जो है। लेकिन ये है कि अब वो जो भी पार्टियाँ आती हैं सिर्फ हम लोगों का इस्तेमाल करती हैं, कोई काम करती नहीं है। जी। अच्छा शाहिद साहब, अपने आप में एक चीज़ और भी है कि आप बहुजन समाज पार्टी से क्यों चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, जबकि मुसलमानों की हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं वैसी साहब, समाजवादी पार्टी और भी मुख्तलिफ सियासी दल हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ भरोसा आपका बहुजन समाज पार्टी पर ही क्यों है? जिस तरीके से जो है दलित समाज जो है ये सताया हुआ है, उसी तरीके से जो है मुस्लिम समाज भी जो है उनकी राजनीतिक तरीके से जो है दलितों से बदतर हालत है जो है। तो हम चाहते हैं, हम जानते ही हैं कि मुसलमानों का और दलितों का जो है, जो उनकी परेशानी है वो मुसलमानों की परेशानी है। तो दोनों का एक अच्छा गठजोड़ हो सकता है जो है, एक दूसरे से मिल के अगर काम करें तो मुसलमानों का भी इसमें भला हो सकता है। जी। तो क्या लगता है कि जो सियासी दल तमाम हैं, आपका नज़रिया इस पर क्या है कि जो इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि मुसलमानों की हिस्सेदारी मुसलमानों को नहीं मिलती है, तो आखिर कब मुसलमानों की हिस्सेदारी मुसलमानों को मिलेगी और सियासी जो दल हैं उनको कब पूरी इज्जत और पूरा सम्मान देंगे? मुसलमानों को भी इस बात को समझना चाहिए, मुसलमानों को, युवाओं को खास तौर से इस बात को समझना चाहिए कि जिस हम पार्टी का अगर हम जो है साथ देते हैं तो हम उस सबसे पहले दिमाग में ये बात आनी चाहिए मुसलमानों के अंदर कि उनका अपना क्या स्टेक है। भाई हर समाज के लोग जो है अगर आते हैं, जो 4% वाले हैं, जो 3% वाले हैं, हर आदमी की एक कुर्सी है। हम मुसलमान जो है या माइनॉरिटी के लोग जो 22% से ऊपर है, उनकी कोई कुर्सी नहीं, उनको कोई पूछता नहीं, सिर्फ उनको वोट लेने की मशीन समझते हैं जो है। तो हम सिर्फ वोट देने के लिए थोड़ी है भाई, हमारी भी अपनी समस्या, हमारी भी अपने जो है ख्याल हैं, हमारी भी अपनी उम्मीदें हैं कुछ जो है। संविधान जो इस चीज़ की इजाज़त देता है, संविधान में जो हक है हमारा, जो हमको मिलना चाहिए, ये बात है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो अदर सियासी दल हैं, वैसे तो बीजेपी भी अपने आप को सेकुलर कहती है, बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, तमाम पार्टियों की बात कर लीजिए, लोगों का ये कहना है कि सियासी तौर पर मुसलमानों को ये लोग कमज़ोर करना चाहते हैं, जबकि मुसलमानों की ही वोट से सरकार बनाते हैं। ये बात तो सही है, जो हर पार्टियां जो है मुसलमानों को सिर्फ इस्तेमाल करती हैं जो है,
और जब सरकारें बनती हैं तो मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं करती। जो है आज जो है जो बीजेपी की सरकार है, माइनॉरिटी का जो फंड है जो वो भी इस्तेमाल नहीं होता है, सारी चीज़ें पैसे वापस हो जाते हैं, कोई इस्तेमाल ही नहीं होता उस पैसे का भी। ये जो 5 साल की सरकार रही है योगी आदित्यनाथ जी की, तो कैसे रहे हैं उत्तर प्रदेश के हालात? क्या उत्तर प्रदेश में कोई डेवलपमेंट हुआ? या इससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उससे पहले आपकी भी सरकार बहुजन समाज पार्टी की भी थी, तो तीनों सरकारों में सबसे बेहतर कौन सी सरकार थी? मुझे तो लगता है कि बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी जो है पूरी तरीके से विस्तार हुआ। जो है नोएडा का आप देख लीजिए, आप लखनऊ को देख लीजिए, जो है शहीद पथ देख लीजिए, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी में जो विस्तार हुआ जो है आज तक उसके बाद कोई भी सरकारें आई हैं उस तरीके का कोई विकास देखने को नहीं मिलता है। जी, तो ये 4 साल जो 4.5 साल का कार्यकाल हुआ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का, उसको किस नज़रिए से आप देखते हैं और लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है उत्तर प्रदेश में? मुझे तो लगता है कि जो है ये पूरी तरीके से फेल है ये सरकार। और ये मेरे ख़्याल से डेवलपमेंट का कोई काम तो इस तरीके का कुछ हुआ नहीं जो है, जहाँ तक मेरी नज़र काम करती है। बाकी कहने के तो बड़े बड़े दावे करती है बीजेपी, लेकिन ज़मीन पे कुछ दिखाई नहीं देता। जी, चलिए शाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू, आपने जो है मुझे मौका दिया, आपने चैनल पे जो है मैं आपका बहुत आभारी हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे शाहिद संजरी साहब, जिनसे उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर हमसे ख़ास और तफसीली गुफ्तगू हो रही थी। आप नाजरीन को बता दें, ये शाहिद संजरी साहब हैं जिनका ताल्लुक़ आज़मगढ़ के उसी संजरपुर गांव से है, जिसे संजरपुर को असदुद्दीन ओवैसी साहब कभी गोद लेने की बात किए थे। और ये बहुजन समाज पार्टी से इस मरतबा निज़ामाबाद की जो सीट है उससे चुनाव भी लड़ सकते हैं। और ये कयास भी जताए जा रहे हैं कि शाहिद संजरी साहब काफ़ी सालों से बहुजन समाज पार्टी में सक्रिय रहे हैं, एक्टिव रहे हैं, लेकिन इस मर्तबा वो भी मैदान में उतरेंगे। और जो आवाम के मसले मसाइल हैं, उन्होंने कहा है कि उन मसले मसाइल पे भी हमें बातचीत करनी है, और बल्कि जो जनता की समस्याएं हैं उनका सल्यूशन भी अब ढूंढना है। 2022 में इस सरकार को भी बदलना है। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ख़राब है। उत्तर प्रदेश में सबसे बेहतर अगर लॉ एंड ऑर्डर किसी सरकार में रहा है तो शाहिद संजरी साहब ने कहा कि वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में रहा। इसी और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। मुलाकात होगी अगली एक स्पेशल रिपोर्ट के साथ।